आजकल पता नहीं क्या जमाना आ गया है, लोग फोनों में लगे रहते हैं। और एक हमारा जमाना था, 10-15 लोग एक ही जगह बैठे रहते थे। क्या पापा क्या बोलना चाह रहे हो? हमारा जमाना बुरा है? भाभी बैठो तो। अरे बैठो ना। मैं ये नहीं कह रहा कि जमाना बुरा है, हमारे जमाने की बात ही और थी। अभी क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं, एक खुटिया सी में रहते हैं। हमारे जमाने में आराम से खुले में रहते थे, बहुत मजा आता था। देखना भाभी क्या बोल रहे हैं ये। आप बताओ किसका जमाना अच्छा है, हमारा कि इनका? पापा जी, माना कि आपके ज़माने में फ्रीडम ज़्यादा होगी, बाहर घूमना फिरना होगा, लेकिन हमने वो दिन देखे नहीं है। जितना सुना है उसके अकॉर्डिंग ये ज़माना ज़्यादा बेटर है। और इसमें देखो कितनी चीजें अवेलेबल है। फोन से ही बैठ के हम खाना जो मन करे वो ऑर्डर कर सकते हैं। और आपके जमाने में अरे पैदल जाना पड़ता था इतनी दूर, वो भी नहीं साइकिल साइकिल वो 2 पैरों में चलती थी, उसको लेके जाना पड़ता था। वही तो दिक्कत है रूपा। अभी 15 लोग बैठे होंगे तो 15 लोगों के हाथों में फोन होगा, आपस में कोई नहीं बोलेगा। और हमारे जमाने में ना कोई फोन था ना कुछ, आराम से हम उसके हाल चाल ले रहे हैं, वो हमारे ले रहे हैं। और आज के जमाने में सेल्फ लगाया और चल दिया। हमारे जमाने साइकिल से जाते थे, कितनी अच्छी कसरत होती थी, बहुत आनंद आता था उस टाइम पे। पापा जी, अब चाह के भी हम वो दिन नहीं जी सकते, तो उन दिनों को याद करके क्या फ़ायदा। और आपको लगता है कि वो दिन अच्छे होंगे? कैसे अच्छे हो सकते हैं? इतनी धूप, किसी का पक्का घर तक नहीं था, और इतनी लपट चलती थी गर्मियों के मौसम में कि क्या ही पता है। आज के ज़माने में देखो, एसी है, पंखा है, कूलर है, सब कुछ है। गरीब से गरीब इंसान होगा ना, उसके घर में भी कूलर मिल जाएगा। वही तो नेहा, वही तो दिक्कत है। पुराने जमाने में इतने पेड़ थे, उस टाइम पे इतनी गर्मी नहीं रहती थी। अभी देखो पेड़ सारे कटवा दिए, और अभी देखो गर्मी ऐसा हालत है कि दिल्ली में आगे लग रही है बसों में। अरे पापा जी, आप ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। आज के हाँ। ज़माने में सोचिए ना, अब दीदी को ही देख लीजिए, घर बैठे बैठे सारा काम करती है, और ऑफिस ये भी क्या? संभालती है, सिर्फ फ़ोन से, लैपटॉप से। अब पहले के ज़माने में साइकिल से जाना पड़ता था, इंसान के पैर भी दुख जाते थे। और इतनी मेहनत करनी पड़ती थी हर चीज में। अरे आपको खाना भी खाना है ना, तो खेत में जाओ, सब्जियां तोड़ के लाओ। और वो क्या बोलते हैं उसको भाभी, गेहूं? हाँ, और उसका एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको? बाजरा। गेहूँ, धान। जो भी है वट एवर, आई डोंट केयर। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो अब सब कुछ रेडीमेड मिलता है। हमारा जमाना कुछ भी को बहुत अच्छा है। आप ना अपने जमाने को अपने पास रखो, हमें नहीं सुनना। लेकिन रूपा, तुम्हें पता है क्या, अभी आदमी की एज कितनी हो गई है? ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 65 इतना ही चलता है। पहले का आदमी पता है 120 साल तक जीता था। पहले ज़माने में मेहनत करता था। और आज के ज़माने में लोग सेल को उठा के चल रहे थे। पहले ज़माने में पता है क्या, हाथ गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी, और ट्रैक्टर वगैरह तो ये बहुत बाद में आए हैं। पहले हल चलता था, उससे किसान खेती बाड़ी करते थे। हमने तो सुना भी नहीं है। और वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं इतनी उम्र जी के भी क्या करना है? अभी लाइफ चल रही है, 18 तक पढ़ाई लिखाई कंप्लीट, फिर कॉलेज कंप्लीट, उसके बाद क्या स्टडी करके या फिर कुछ करके बिजनेस खड़ा कर लो। ऐसे लाइफ बिताओ जैसे मैं बिजनेस वूमन बन चुकी हूँ इतनी सी एज में। और आपके जमाने में क्या होता था, शादी हो जाती थी और अब तक ना 2-3 बच्चे भी हो जाते हैं। छी यार, वैसी लाइफ कौन जिए। बस शादी करके क्या होता है, वही बहू को घूंघट लेके रखना है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाओ। अरे कौन ऑर्डर सुने? हाँ, तुम सही कह रही हो रूपा। आज के ज़माने में पैसे तो आदमी हाल कमा देता है, लेकिन खुशी नहीं कमा देता। ओहो पापा जी, आप कितना सोचते हैं ना, किस बात की खुशी नहीं है आपको? घर बैठे खाना खाते हैं, और तो 2-4 मेड भी लगा रखी है हमने, ताकि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, और एसी में आप बैठे रहते हैं। और पहले के ज़माने में क्या करना होता था, जैसे कि अभी आपने बताया, खेतों में हल चलाना होता था। मेरे पापा से मैंने सुना है कि हल चलाना बहुत मुश्किल होता था। दोपहर लोग हल चलाते थे और पूरे काले पड़ जाते थे। उससे तो अच्छी ये जिंदगी है ना, बिजनेस करो, आराम से घर पे बैठो। जैसे पापा जी काले है ना, हल चला के काले हुए ना। जैसे मम्मी इतनी गोरी चिट्टी है और खुद का देखो कल्लू से पापा। मैं तो रूपा शुरू से ही काला हूँ, और मम्मी तुम्हारे शुरू से गोरी है। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने तुम्हारे खेत में काम ना किया, उन्होंने बहुत खेत में काम किया है। अरे पापा, आप मम्मी जी से काम कराते थे मम्मी खेतों में? इसलिए तो मुझे शादी नहीं करनी है जब मेरा खुद का पापा ही ऐसा है। देखो, मैं तुमसे बोला था ना, पहले का ज़माना था, बहू हमेशा ससुर के सामने लाज मार के रहती थी। अभी देखो बहू हमारी कैसी बैठी हुई है।
अरे क्यों घूंघट करके रहेगी वो? अगर घूंघट कर भी लिया तो फेस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा उनका। और वैसे भी इतना काम होता है, कहीं गिर गई तो नुकसान किसका? हमारा ही है। मैं ये नहीं कहता कि तुम घूंघट करो, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने प्रथा बना रखी है उसका तो पालन करना ही चाहिए ना। अरे पापा जी, एक बात बोलूं, जैसा देश वैसा वेश। अब देखो ना जमाना कितना बदल गया है। आजकल की बहुएं तो मॉडर्न कपड़े में रहती हैं, मैं तो फिर भी साड़ी में रहती हूँ। इतना कम है क्या? और वैसे भी कहाँ पहुंचे पड़े हो अरे नेहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मेरी शर्ट नहीं मिल रही। और क्या डिस्कशन चल रहा है? अच्छा बेटा तू ही बता, पहले का जमाना सही था या अभी का जमाना सही है? पापा, दोनों जमाने के अपने अपने फायदे हैं। सुनो, मेरी बात सुनो। पापा बोल रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग पहले का जमाना सही था, और दीदी और मैं बोल रही कि ये जमाना ज़्यादा बेटर है। आप खुद ही देखो ना, पहले के ज़माने में कुछ भी हमारे लिए नहीं था और अब सब कुछ है, तो अभी का ज़्यादा बेटर है ना। यहाँ तक कि वॉशरूम भी बाहर जाते थे लोग, वो खेत में। छी यार, मैं तो सोच भी नहीं सकती। अरे वही तो दिक्कत है बहू, अब तो घर में ही खाते हैं, घर में ही हिंगते हैं। पापा बस करो अब, हमने बोला ना हमारा जमाना अच्छा है तो हमारा जमाना अच्छा है, बस अब आर्गुमेंट मत करो। हाँ पापा जी, दीदी सही बोल रही हैं। एक मिनट, अब ना ये हम नहीं बताएंगे, अब ये हमारी जनता बताएगी कि कौन सा जमाना अच्छा है। आप लोग ही बताइए कि हमारा जमाना अच्छा है या हमारे पापा दादा परदादा का जमाना अच्छा था। आप लोग ही बता सकते हैं। अब कमेंट्स भर दीजिए जल्दी से।